बहुत समय पहले श्री वृंदावन धाम में एक संत घूमा करते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं या फिर संत जी आ रहे हैं। सब लोग सिर्फ एक ही बात कहा करते थे कि जज साहिब आ रहे हैं। और जब उनको सब लोग ये कहें कि जज साहिब आ रहे हैं, तो एक दिन एक महात्मा ने लोगों से पूछा कि इनको सब जज साहिब ही क्यों कहते हैं। तो लोगों ने बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से ये जवाब दिया कि पहले ये जज ही थे, इसलिए इनको आज भी सब जज साहिब ही कहते हैं। दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे में वे जज के पद पर थे। उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक केवट इतना सरल था कि उससे कभी भी कोई कुछ भी पूछे तो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि रघुनाथ जी जाने। हर बात में वो यही जवाब देता था कि रघुनाथ जी जाने, क्योंकि वो इतने भोलेपन से कहता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम भोला ही रख दिया। उस केवट के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो केवट के पुत्रों ने कहा, पिताजी अब गांव के साहूकार से रुपया उधार लेकर बहना का विवाह कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। हम दोनों भाई पैसा कमाकर बाद में साहूकार का धन लौटा देंगे। यह सुनकर केवट साहूकार के पास गया, रुपया उधार ले लिया और ब्याज की दर भी तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह कर दिया। इधर बेटी ससुराल गई तो केवट ने भी अपना घर छोड़ दिया। गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वो उसी में रहने लगा। अब तो सब कुछ केवट के रघुनाथ जी ही थे। अब तो उसके पिता रघुनाथ जी और मैया सीता मैया थी। उसके भाव इतने पवित्र थे, अब तो वो मंदिर में ही सफाई करता और मंदिर में ही सोता। एक दिन बेटों ने पैसा कमाकर अपने पिताजी को दिया और कहा, पिताजी आप साहूकार का पैसा लौटा दें। केवट साहूकार के पास गया और ब्याज सहित सारा पैसा सेठ जी को लौटा दिया। सेठ जी ने रसीद दी कि सारा पैसा चुका दिया गया और केवट से सेठ जी ने कहा कि रसीद को एक बार पढ़ लो कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन फिर वो भोला केवट बोला, रघुनाथ जी जाने। उसी वक्त सेठ के मन में पाप आ गया। फिर सेठ ने केवट से दोबारा कहा कि जरा मुझे रसीद देना, इसमें कुछ रह गया है लिखना। और उसने वो रसीद लेकर अपने बही खाते की पुस्तक में रख दी और केवट को एक झूठी रसीद लिखकर दे देता है कि हिसाब बकाया है। और केवट वो रसीद लेकर उसी मंदिर में पहुंचा जहां वो रहता था। रसीद लाकर उसने रघुनाथ जी के चरणों में रख दी। केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया और उधर सेठ ने केवट के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया कि मेरा पैसा बकाया है। और मुकदमा इन्हीं जज साहिब के पास आया। जब तारीख पड़ी तो केवट को बुलाया गया। कटहरे में अब जज साहिब ने पूछा कि क्या तुमने सेठ से पैसा उधार लिया था? केवट बोला, हाँ हुजूर लिया था, लेकिन मैंने एक एक पाई चुका दी। जज ने पूछा, क्या कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? केवट बोला, हाँ साहिब है ना प्रमाण मेरे पास। वो रसीद दिखाता है जो सेठ ने लिख कर दी थी। जज साहिब ने जब रसीद को देखा तो जज साहिब कहते हैं कि रसीद देखकर तो नहीं लगता कि तुमने इनका हिसाब चुका दिया है। इसमें तो लिखा है कि धन बकाया है। इतना सुनते ही केवट रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हुजूर मैंने तो इस रसीद को ही सब कुछ समझा था। ऐसी दशा देखकर उसकी जज साहिब को दया आ गई और वो केवट से कहते हैं, अच्छा रो मत, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी का धन वापस किया था तो क्या तुम्हारे सामने या सेठ जी और तुम्हारे अलावा भी कोई व्यक्ति
गवाही के रूप में वहां था जिसने तुम्हें धन लौटाते देखा हो और जिसकी बात मैं मान लूं? जी हजूर, था ना। तो जज साहिब ने पूछा, कौन थे? केवट बोला, रघुनाथ जी थे ना। जज साहिब ने समझा शायद इसके गांव में कोई रघुनाथ होगा। तो जज साहब ने केवट से कहा, अच्छा अभी तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। अब केवट चला जाता है और जज साहिब अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर देते हैं। चपड़ासी पूरे गांव में घूम घूम कर परेशान हो गया, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई आदमी हो तभी तो कोई मिले। कोई रघुनाथ जी के नाम का आदमी मिला ही नहीं। तब एक आदमी से चपड़ासी ने पूछा कि भैया, कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी इस गांव में रहता है क्या? वो आदमी बोला, रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन गांव के छोर पर एक रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो बोला, चलो उस मंदिर का पता ही बता दो। अब चपड़ासी मंदिर पहुंचा तो बाहर पुजारी जी बैठे सीताराम सीताराम कर रहे हैं। चपड़ासी बोला, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? बोले, हाँ। तो चपड़ासी बोला, रघुनाथ जी के नाम सम्मन आया है, ये तुम ले लो। अब पुजारी जी तो चौंक गए कि रघुनाथ जी के नाम सम्मन। फिर सोचने लगे कि जब रघुनाथ जी ने मंगवा लिया तो मैं क्यों ना लूं। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए और सम्मन ले लिया। उन्होंने लाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और बोलते हैं कि प्रभु, आपकी लीला है तो आप ही जाने। अब पुजारी जी मन ही मन कह रहे हैं कि वाह मेरे प्रभु, क्या लीला रची है। इतनी सेवा करते करते हमने ये तो देखा कि लोग हमारे ठाकुर जी को मुकुट चढ़ाते हैं, हार फूल चढ़ाते हैं, मेवा मिश्री चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि ठाकुर जी के नाम सम्मन आया है। और पुजारी जी केवट से पूछ बैठते हैं कि क्यों रे केवट, तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया गवाही में? अब केवट कहता है, मेरे हर काम में रघुनाथ जी की सहमति रहती है ना, इसीलिए। पैसा लेते हुए भी रघुनाथ जी थे और देते हुए भी रघुनाथ जी थे, कोर्ट में मुकदमे चलते भी रघुनाथ जी थे और फैसला होते भी रघुनाथ जी ही तो थे। तो मैंने क्या गलत किया? पुजारी जी भी केवट के भोलेपन से प्रसन्न थे और तारीख से एक दिन पहले कहते हैं कि केवट तुम जाओ ताकि अदालत में समय से पहुंच सको। अब केवट चला जाता है और दूसरे दिन पुजारी जी स्नान करके रघुनाथ जी को स्नान कराते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वस्त्र पहनाते हुए सोच रहे हैं कि आज पहली बार मेरे रघुनाथ जी को बाहर जाना है, कुछ खिला पिला दूंगा तो भूख नहीं लगेगी। और निवेदन भी कर रहे हैं कि हे मेरे ठाकुर जी, आप जरूर जाइएगा गवाही देने, क्योंकि उस केवट के पास और कोई नहीं है गवाही देने को। अब केवट अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? केवट बोलता है, हुजूर यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब ने कहा, तो बुलाओ फिर। उन्होंने चपड़ासी को आदेश दिया कि गवाह को बुलाया जाए। चपड़ासी ने कहा, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। 3 बार आवाज लगाई तो क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी पकड़े, कमर झुकी हुई, हाथ से इशारा कर रहा। जज ने देखा, ये कौन है? जज ने कहा, आप थे वहां जब केवट ने रुपया दिया था। बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ हुजूर, इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। जज ने कहा, सेठ जी को यहीं रखा जाए, इनके मकान में सामने 3 अलमारियां हैं, बीच वाली अलमारी में रसीद रखी है, 32 नंबर में रसीद जो है वो रखी है। सिपाही गए, उन्हें रसीद मिल गई, सेठ जी को सजा हो गई, केवट बरी हो गया। अब जज साहिब ने सोचा, इतने दिन हो गए फैसला सुनाए पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला।
केवट जी से पूछने लगे, केवट, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, क्यों? केवट बोला, जहाँ हम रहते हैं। बोले, तुम कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। जज बोले, हम समझे नहीं, क्या तुम दोनों एक ही गांव में रहने वाले हो? केवट बोला, आपको क्या समझाएं? जज बोले कि ये कौन है? केवट बोला, जिनका मंदिर है। जज ने कहा, देखने से तो नहीं लग रहे थे कि इतने धनवान होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया होगा। केवट बोला, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज ने चपड़ासी को बुलाया। वो कांपने लगा। हुजूर, ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। अब गांव में पता लगाया तो जज साहिब भाव विभोर हो गए। अपने मकान पर आकर रोने लगे। लोगों ने रोने का कारण पूछा। जज रोते हुए बोले कि केवट के लिए गवाह बनकर आ गए। आज मुझसे गलती हो गई। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और जज बनकर, और वो जगदीश खड़े होकर सब बताते रहे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता है, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। जगदीश हमें खड़े रहकर समझाते रहे। उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। अक्सर खड़े रहते थे, बस एक ही बात कहते थे, भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। अब तो यही सजा है मेरी कि मैं खड़ा ही रहूं। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते थे, बस बाहर से ही धूल अपने माथे से लगा लेते थे। लोग पूछते थे कि आप अंदर क्यों नहीं जाते, तो वो बस यही कहते थे कि मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। यही लीला देखकर जज साहिब सब कुछ छोड़कर वहीं वृंदावन में चले गए और वहीं श्री राधे राधे कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय